प्रश्न है सरल रेखाएं x प्लस वाई बराबर 4, 2x माइनस वाई बराबर 2 तथा x माइनस 2 बराबर 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो एक तो दे रखी है x प्लस वाई बराबर 4, दूसरी दे रखी है 2x माइनस वाई बराबर 2 और तीसरी है x माइनस 2 बराबर 0 है तो 2 को उधर भेज दो तो प्लस के 2 हो गए। अब x बराबर 2 में यहाँ रखूंगा x की जगह 2 रखूंगा तो 2 प्लस वाई बराबर 4 तो y बराबर कितना मिला मुझे 2। अब x का मान 2 यहाँ रखूंगा तो 2 गुणा 2 4 हुआ, इस 2 को इधर लाऊंगा तो मुझे y बराबर कितना मिलेगा 2। तो आप देखो ये एक्सिस होता है, यहाँ पे x की वैल्यू तो है 2 यहाँ होगी, ठीक है, और y की वैल्यू 2 है जो यहाँ होगी। तो यहाँ से ये लेंगे कि दो बिंदु हो गए, मतलब एक तो 2 2 और वापस 2 2 आया, तो इससे तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं क्योंकि y की वैल्यू वापस उसी जगह लेनी है 2। x बराबर हमने 2 लिया लेकिन y की वैल्यू 2 बार 2 2 लेनी है, तो आधार कहाँ से बनाएंगे, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल लिख देता हूं डायरेक्ट, ट्राइंगल नहीं बनेगा बस। तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल कहां से निकालेंगे। ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। रेखाएं देखो, ये दोनों रेखाएं इनका अक्षों के साथ बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। तो x प्लस वाई बराबर हमें 2 दे रखा है और 3x प्लस 4y बराबर 24 है। इनका अक्षों के साथ बना चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। ये हमारा मूल बिंदु है, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। अब देखो x अक्ष पे हम चलेंगे तो y बराबर 0 होगा, यहाँ y होगा ही नहीं तो y की वैल्यू 0 होगी। तो x अक्ष पर y बराबर 0 रखेंगे, इसमें 0 रखा तो x बराबर कितना आया 2 और इसमें 0 रखा तो 3x बराबर 24 तो x बराबर कितना आया 8। तो एक तो 2 तो हमारा x बराबर यहाँ होगा, 8 कहीं यहाँ आगे होगा, इसमें y की वैल्यू हमने 0 रखी है, y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी बस। अब y अक्ष पे चलते हैं, y अक्ष पे ऐसे चलेंगे तो x की वैल्यू 0 होगी, तो y अक्ष पर x बराबर 0। अब x बराबर 0 रखा तो मुझे y बराबर क्या मिला 2 मिला और इसमें x बराबर 0 रखा तो 4y बराबर 24 तो y बराबर कितना आया 6 आया, ठीक है। तो एक तो y बराबर 2 मुझे यहाँ मिला और y बराबर 6 यहाँ होगा, तो y बराबर यहाँ 2 रखा था, x की वैल्यू तो 0 और y बराबर यहाँ 6 रखा था, x की वैल्यू तो 0। ये दोनों रेखाएं आपस में यहाँ काटेगी और ये दोनों रेखाएं ऐसे अक्ष से गुजरेगी, ये रेखा इससे, देखो ये रेखा तो यहाँ से गुजरेगी क्योंकि x का मान तो 2 होगा, y का मान 0 होगा और यहाँ से गुजरेगी ये रेखा तो x का मान 0 और y का मान 2, उसी तरह ये रेखा भी यहाँ से गुजरेगी। तो अब ये क्या बना, एक चतुर्भुज बना, ये चतुर्भुज बना। तो इस चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल बताना है क्योंकि 1 2 3 4 भुजाएं बनी, ठीक है, 4 भुजाएं बनी। तो मैं इस पूरे ट्राइंगल में से ये वाला खाली ट्राइंगल घटा दूंगा तो मुझे बीच वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो 1/2 आधार कितना है, यहां से यहां तक पूरा आधार कितना है, x की वैल्यू 8 है तो आधार हुआ 8 गुणा ऊंचाई कितनी है, यहां से यहां तक टोटल y की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 माइनस 1/2 आधार। अब देखो इस छोटे वाले का कितना है, यहां से यहां तक 2 और ऊंचाई कितनी है यहां से यहां तक 2, तो मुझे ये चतुर्भुज वाला बीच वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये 4 से कटा और ये 2 से कटा तो 24 माइनस 2 बराबर 22 वर्ग इकाई, कितना आया 22 वर्ग इकाई, जो भी है ये इसका आंसर हो गया। तो 22 वर्ग इकाई कहाँ है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट है।